हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 की, जिसके मैंने सभी राशियों को बोला है, सभी राशियों के मंथली प्रेडिक्शन में बोला है कि ये 2024 अप्रैल 2024 ये मिररिंग नंबर आ रहा है 4224। तो इस ये महीने में जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो रिफ्लेक्ट करके आ जाएगा। पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव करोगे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं मैनिफेस्टेशन करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जो सोचोगे वही सामने निकल के आएगा। तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा। अभी देखते हैं कि कन्या वर्गो राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। मैजिशियन एंड द मिरर, द वर्ल्ड, वॉकिंग अवे, और यहाँ पे है कम्युनिटी। बॉटम एनर्जी में है आर्कएंजल माइकल, पेशेंस, हॉस्टिलिटीज एंड डिसीट। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, और नीचे है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है वर्गो राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए, कि आप ना ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में आपने मुझे लगता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा धोखा खाया हुआ है। आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया था और अभी आपने वो साइकिल कंप्लीट करके आप वहाँ से निकल गए हो, आपने वॉक अवे किया है। क्लियरली बताऊं तो मेजॉरिटी लोगों का मुझे डिवोर्स प्रोसेस में दिख रहा है, अदरवाइज़ डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि डिवोर्स प्रोसेस या डिवोर्स हो चुका है कम्प्लीटली। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, आपने किसी लेडी की वजह से, कोई औरत है, क्लियर कट मैं बोल रही हूँ कि कोई औरत की वजह से आपने मतलब आपका घर टूटा हुआ है और आपने बहुत बड़े मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से आप गए हुए हो। बहुत पेशेंटली आपने सब कुछ हैंडल किया है। आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस यहाँ पे है, तो उन्होंने आपको हेल्प किया है, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। आप पेशेंस रखे हुए हो, आप बहुत ही मतलब कॉशियस हो, आपने बहुत अपने आप को गार्डेड करके रखा है। ये मुझे सभी ये स्प्रेड से आपके पता चल रहा है। अभी देखते हैं कि आपके अप्रैल महीने में आपकी एनर्जी क्या है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 777777 आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। 2627 में ये नंबर इस तरह के नंबर जो है आपको दिखता होगा। मिररिंग नंबर 3553 मैंने अभी बोला, मिररिंग नंबर भी दिखते होंगे। मिरर नंबर आपको दिखता होगा तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव कीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि यहाँ से सब कुछ अच्छा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ही सन का कार्ड आ चुका है, उसके नीचे जो है आर्कएंजल चैमेल आए हुए हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो आप करियर वाइज बहुत ग्रो कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट्स हो जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो आपकी मुझे लगता है कि न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस लग रहे हैं। तो प्लीज़ अप्रैल महीने में नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिए। अभी देखते हैं कि हाँ, इम्पोर्टेंट नंबर्स मैं बता रही थी। तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 1111 भी आपको दिखता होगा। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यानी 1 10 यानी 1 भी 10 या फिर 1111 भी दिखता होगा। तो यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर और बर्थ मंथ, बर्थ डेट ऐसा भी हो सकता है। करियर के लिए पहला ही कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड। मैंने बोला ना, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। एक थर्ड कार्ड है, ये सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्स, यहाँ पे है एम्परर। अपने फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए।
फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए बस। यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए पहला ही कार्ड आया, टावर, डरने की ज़रूरत नहीं, इसका क्लैरिफिकेशन हो नहीं। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। एंड फाइनेंसेस के लिए इतने कार्ड नहीं, ओनली वन, एक ही कार्ड चाहिए फाइनेंसेस के लिए। वन मोर, ठीक है, चलिए ये भी ले लें। 2 कार्ड देना चाहते हैं एंजल्स। पर्सनल लाइफ के लिए एंजल्स, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड देखना है। 3 more cards, एंजल्स के 3 more cards। ये भी आना चाहते हैं। टावर को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। टावर का कार्ड जो आया है यहाँ पे, टावर, 10 of swords क्यों आया है, 10 of swords, 10 of swords, यस, और 7 of swords क्यों आया है। बॉटम एनर्जी, हेरोफेंट, बाद में 4 of पेंटिकल्स और बाद में एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग। तो वर्गो राशि वालों के लिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में मैंने आपके करंट एनर्जी से ही बोला था कि आपको 11-11 नंबर दिखता होगा। तो 11-11 यहाँ पे एनर्जी आई हुई है, क्योंकि 4 of वॉन्ड जो है, 4 वॉन्ड से 1-1-1-1, तो हम लोग 11-11 इसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो अप्रैल का महीना करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छी स्टार्ट लेके आ रहा है। जहाँ पे भी आप हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो भी, आप जॉब कर रहे तो भी, और आप बिज़नेस में है तो भी, आपकी स्टार्ट ही बहुत अच्छी हो रही है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि आपको सभी चीज़ों में सक्सेस मिले और आप ग्रो करें, तो यहाँ पे सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है सभी चीज़ों में, सभी लोगों के लिए वर्गो राशि के। यहाँ पे सेकेंड वीक में भी ग्रोथ ही ग्रोथ है। आप पैशनेटली काम करोगे, आपका जो काम करने का आपका स्टैमिना है ना, कैपेसिटी आप में बहुत है। आप एक काम हाथ में लेते हो तो कंप्लीट करके ही उसे छोड़ते हो। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपका काम पूरा नहीं होता, आप चुप नहीं बैठते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। तो आपको आप ना पीछे के बारे में कुछ सोच रहे हो, पीछे के जो भी आपने खोया है, या पीछे आपके साथ में जो भी चीटिंग हुई है करियर में, उसके बारे में आप सोच रहे हो। और मुझे लगता है कि आप वो सोच करके ना दुखी हो रहे हो। तो यहाँ पे ना 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी पीछे हुआ उसे छोड़ दो, क्योंकि ये वो जो कुछ भी आपके साथ में हुआ वो आपका कर्मा था, कर्मा रिलीज़ हो गया है और पॉजिटिविटी वहाँ पे आ चुकी है। हाई प्रीस्टेस का यहाँ पे आना यानी स्पिरिचुअलिटी का आना, तो यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी लोग अपने जिस भी रिलीजन से आप हो उस पर बहुत ही ट्रस्ट करने वाले स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ही आप ट्रस्ट रखते हैं। आपके कोई आप अगर हिंदू हो तो आप माता रानी पे ट्रस्ट रखते हैं, या फिर आप जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी पे आप विश्वास रखते हैं। अदरवाइज़ आप अपने अल्लाह पे बिलीव करते हैं। कुछ भी हो, आपकी जो बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर आपका बहुत बिलीव है। इसीलिए इस चीटिंग से आपको यूनिवर्स ने, अपने भगवान ने, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसने बाहर निकला हुआ है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अप्रैल के 4th वीक में आपको कोई ना मेल फिगर, बड़े बुजुर्ग आपके घर के होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे करियर में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो आपके घर के बड़े होंगे,
अदरवाइज़ किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठे हुए होंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो वो ये आपके टीचर वगैरह भी हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं अगर आप कॉलेज में हो तो। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप जॉब में हो तो आपके सीनियर मेंबर्स ये हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं जो आपको करियर में ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर आप बिज़नेस में हो तो कोई सीनियर पर्सन आपको एडवाइस देने के लिए या फिर आपके घर के सीनियर मेंबर आपको एडवाइस करेंगे, आपको हेल्प करेंगे आपका बिज़नेस बढ़ाने में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंसिस वाइज में अगर बात करूँ कि अचानक आपको ना कहीं पे लॉस आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में लॉस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि टॉवर है, अचानक से बहुत मतलब बड़े लॉस में आप जा चुके हो। वो एनर्जी मुझे लगता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। आपको किसी ने चीट किया हुआ है, उसी के वजह से आपने फाइनेंशियल लॉसेस को देखा है, फाइनेंशियल लॉसेस को फेस किया है। ये आपके पर्सनल लाइफ की वजह से भी हो सकता है। आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा होगा, वहाँ पे एलिमनी देनी पड़ रही होगी, तो वहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है कि फाइनेंशियल लॉसेस को आपने फेस किया हुआ है। लेकिन सेकेंड वीक में आपको नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ना कोई तो आपको मतलब ऐसे ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं से तो पैसा आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पैसा तो आपको मिलेगा, वर्गो डरने की ज़रूरत नहीं, पैसे आपको मिलेंगे। पैसे के मामले में कोई अपॉर्चुनिटी या कोई कुछ ना कुछ जो फिर आपके करियर रिगार्डिंग हो या फिर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह हो सकती है उस रिगार्डिंग हो, लेकिन आपके पास पैसा तो आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फोर्थ वीक में ना थोड़ा सा हैंग सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप ऐसा सोचोगे कि कहाँ से कैसे मैं मैनेज करूँ। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से आपको ये पैसे को मैनेज करना है, क्योंकि कैसा होता है ना कि जब पैसा आता है तो आमदनी अठनी खर्चा रुपया इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ये सजेशन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको खर्चे को मैनेज करना है, आपको खर्चा सोच समझ के करना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अप्रैल के फोर्थ वीक में कोई फीमेल फिगर आपको हेल्प करेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंसिस में कहीं पे आपको सजेशन दे सकती है, आपको एडवाइस दे सकती है, इक्वल गिव एंड टेक करने में ये आपको हेल्प करेगी। मतलब आपके जो फाइनेंसेस है, जो फाइनेंसेस बैलेंस करने के लिए आपको वो इंसान हेल्प करेगी। ये इंसान का एडवाइस लेना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये आपको एडवाइस देने के लिए, आपको सक्सेस की राह पर जाने के लिए ये इंसान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे यूनिवर्स ने किया गया है, तो इसकी एडवाइस को आपको सुनना है। हाँ, मतलब दुनिया की सुनिए, मन के कीजिए। ये अगर आपका फंडा होगा तो आप ज़रूर उस पर ऊपर मतलब अमल कीजिए, लेकिन आपको इसका एडवाइस लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये जो है आपकी वेल विशर है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके साथ मिलना आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए। यहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ में अप्रैल फर्स्ट वीक में टोटली एंडिंग्स दिख रही है। आप ब्रोकन हार्टेड हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। 3 ऑफ सोर्स में आप ब्रोकन हार्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कम्युनिटी का कार्ड आपके एनर्जी में है, कम्युनिटी का कार्ड भी यहाँ पे भी आया हुआ है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। आपके सर पे कोई मतलब अगर फीमेल हो तो औरत को ला के रखा है, और अगर आप मेल हो तो आपकी पार्टनर ने किसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहा है। अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका लव मतलब अफेयर जो है टूटा है। कहीं ना कहीं पे आपकी चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसकी वजह से आप बर्डन में भी हो। थर्ड वीक तक यही एनर्जी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं मिसगाइड नहीं करूँगी, लेकिन आप पर्सनल लाइफ के मामले में बर्डन में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। यस, लेकिन आखिर में देखिए जजमेंट आया है, तो आखिर में यूनिवर्स आपकी तरफ से जजमेंट देंगे, आपकी तरफ से न्याय होगा। आपके जो भी आपने दुख झेला है उसका जो रिवॉर्ड लेने का टाइम अप्रैल के थर्ड वीक के बाद में ही आने वाला है। थर्ड वीक तक आपको ये सब फेस करना ही पड़ेगा वर्गो राशि वालों के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अप्रैल के फोर्थ वीक में आपके पास ऑफ़र आएगी,
आपके पास एक न्यू बिगिनिंग की ऑफ़र आएगी, इमोशनल ऑफ़र। यहाँ पे क्लियर कट नाइट ऑफ कप्स की ऑफ़र है, क्लियर कट न्यू बिगिनिंग की ऑफ़र मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये सब कुछ जो हुआ है आपके साथ में वो डेस्टिनी में था, आपके डेस्टिनी में ये सब कुछ लिखा हुआ ही था, होना ही था, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आई हैं, यहाँ पे हेरोफेंट भी आए हैं, यहाँ पे स्टार का कार्ड भी है, यहाँ पे जजमेंट भी है। ये सब कुछ जो हुआ ये इसलिए हुआ कि आपके ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग है, आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। इसकी वजह से आपको ये सब कुछ झेल के या इस सब क्राइसिस में से जाके फिर बाद में ही आपको आपका डेस्टाइन पार्टनर मिलने वाला है। यहाँ पे फाइनेंसेस में ग्रोथ होने वाली है, आप अपने फाइनेंसेस को मतलब सेविंग्स भी करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो, आप अपनी प्रॉपर्टी भी खरीदने वाले हो इन फ्यूचर। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपकी न्यू बिगिनिंग सभी चीज़ों में हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का है, कम्युनिकेशन हो रहा है। जिसके साथ में आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, तो फिर वो लव लाइफ में हो या फिर आप फाइनेंसेस वाइज हो या फिर आपके करियर में हो, कम्युनिकेशन गैप अगर आ रहा था तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो वर्गो राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेटिव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।